नमस्कार, आप देख रहे हैं STH न्यूज़। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पुकार, और दूसरा कार्यक्रम मैं सेक्टर 4 से ही कर रही हूँ क्योंकि आगे चलकर हमने और सर्वे किया जहाँ पर हमें कुछ और लोग दिखाई दिए झुग्गी वाले। आप देख सकते हैं अंकल बैठे हैं यहाँ पर, और पानी की व्यवस्था इधर में कितनी गंदगी है, यहाँ पर कितनी बीमारियां हो सकती हैं इनके पास, और इनके पास तो इतना सोर्स ऑफ इनकम यानी कमाई का जरिया भी नहीं है कि अपना इलाज समय से करवा पाए। तो अंकल, आप इतनी गर्मी में तपती धूप में कैसे मतलब अंकल सरवाइव कर रहे हैं, कैसे खर्चा निकाल रहे हैं अंकल? बस जैसे तैसे थोड़ा बहुत चल जाता है। काम धंधा आ जाता है, ये नहीं कि पूरा ही काम धंधा चले। बस अपने बच्चों का पेट पाल लेते, अपना पेट पाल लेते। समस्याएं आप रह रहे हैं, कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं और क्या? 36 साल से रह रहे हैं, ऐसे ही रहते हैं। हाँ। जब भी कोई झुग्गी बनाते हैं तो अथॉरिटी वाले आके तोड़ देते हैं, कहते हैं यहाँ से जाओ भगो। अंकल, ये आप बच्चे जो है इनको पढ़ा रहे हैं आप अभी? हाँ, पढ़ाते हैं इनको, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो दे रहे हैं कम से कम। हाँ। ये जो पानी की समस्या, मैं अगर बोलना चाहूंगी पानी की समस्या, अंकल ये पानी की समस्या नहाने का और पीने का पानी दोनों वैसे तो यहाँ पे टोटी लगा रखी है। हाँ। पानी 2 टाइम आता है। कितने बजे तक ही आता है अंकल पानी? ये 1 घंटा आता है सवेरे, 1 घंटा आता है शाम को। और बीच में जरूरत पड़े पानी खत्म हो जाए वो तो बहुत ऐसे ही रहना। हाँ जी, हाँ। बहुत ही ये देखना कितनी ताज्जुब की बात है कि अगर पानी खत्म हो गया ना एक बार, तो इनको पूरा दिन इंतजार करना पड़ेगा पीने के पानी के लिए भी और नहाने के पानी के लिए भी, और गंदगी भी बहुत है और साफ सफाई के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। आंटी, आप जैसे पंखा आपने लगाया हुआ, इससे तो हवा यहाँ तक भी नहीं आ पा रही है। पूरा दिन तपती धूप में कैसे आंटी रहते हो? बैठ जाते, कभी इधर बैठ जाते, कभी उधर बैठ जाते हैं, कभी इधर बैठ जाते, कभी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और खाने का अंकल, हमारी संस्था उन लोगों की मदद करती है जो मजबूर है, जो कुछ नहीं कर पा रहे। हम बच्चों के लिए भी काम करते थे शिक्षा को लेकर। तो अंकल, शिक्षा को लेकर बच्चों के आपके कितने बच्चे अंकल? बच्चे तो खैर हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, उनकी शादी कर दिए हैं। उनके आसपास के हमारे बच्चे हैं, ये हमारे छोटे बच्चे हैं, ये भी पढ़ते हैं। शिक्षा को लेकर आपको अंकल चिंता होती है कि इनका भविष्य भी कहीं ऐसा ना हो जैसे आप लोग की तरह किसी? चिंता तो होती है, सही तरह से नहीं पढ़ पाते और सरकारी स्कूल में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाते हैं, वहाँ भी उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। बच्चे मना कर देते हैं, पैसा बहुत लगता है। बच्चे मना कर देते हैं कि वो मैडम उधर बैठी है, वो मैडम उधर बैठी है, सही तरह से पढ़ाते नहीं, हम जाएंगे नहीं, इससे तो अच्छा हम घर ही बैठे रहे। वहाँ वो उधर उड़दंग मचाते रहते। सरकारी में प्राइवेट में जाए तो वहाँ हमारी वो खाती नहीं है पैसा देने की, नाम लिखाने की। मैं अंकल की समस्या यही है कि शिक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने अंकल देखा होगा कि शिक्षा के बिना तो फिर बच्चों का जीवन कुछ भी नहीं। आप मानते हो अंकल इस बात को? बिल्कुल मानते। हमें शिक्षा नहीं मिली है तो हम ऐसे पढ़े हैं। अगर हमें शिक्षा मिलती होती तो कम से कम किराए का मकान लेके रहते, कहीं नौकरी करते। बिल्कुल सही बात है अंकल। मैं तो हमारी संस्था के बारे में बता दूं कि हम बच्चों को नोएडा में, दिल्ली में, बहुत सारे राज्यों में बच्चों के लिए, गरीब बच्चे हमारे पास आ गए। हमने आगे और जाके देखो, भंगेल में फुटपाथ के पास हमारे लोहार पड़े हैं। इधर 57 में जाके देखो, उनके बच्चे तो पढ़ते ही नहीं। हम तो क्योंकि कोई लिखा वहाँ पे उनको सुविधाएं कोई नहीं देता है। अंकल, किस तरीके से आप एक मदद की पुकार, मैं चाहती हूँ कि पुकार ये है कि हमें जो है रहने के लिए छत होनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा अच्छी मिले उनको, ताकि हमारे कमेटी परेशान ना करे, ताकि हमारे बच्चे ही पढ़ लिख के जाए तो कल को नौकरी करे, फुटपाथ पे ना रहे। अंकल की सोच देखिए आप कितनी अच्छी है। अंकल चाहते हैं कि इनके जो बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी है, वो इस तरह का जीवन व्यतीत ना करे। और अंकल की इतनी समझ देखिए, अंकल कह रहे कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, अगर शिक्षा मिल जाएगी उनको बच्चों को तो बहुत बड़ी बात है। बाकी की समस्याएं भी बात नहीं देखते, लेकिन शिक्षा भी जो मुद्दा हमारी संस्था का है वही मुद्दा इन गरीब लोगों का है। और मैं एक बार बोलूंगी कैमरामैन साहब, देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर व्यवस्था है रहने की। रात में तपती गर्मी में आपने देखा होगा टेम्परेचर दिन में इतना हाई रहता है, रात को भी कितनी गर्मी रहती है। इधर देखिए आप कितनी गंदगी है। तो जिस तरीके से ये लोग रह रहे हैं और उसके बाद भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को जो मिल रही है ना, वो बहुत बड़ी बात है। अगर हम थोड़ा भी धूप में चलेंगे ना तो हमें दिक्कत होने लग जाएगी, लेकिन ये लोग, ये जो गरीब लोग हैं, ये अंकल आपके अंदर ये जज्बा जीने का मुस्कुराहट के साथ, अंकल ये कब से मतलब है आपके अंदर? शुरू से ही है, जब से हमने माँ बाप ने शिक्षा दी है कि भाई अच्छे रहो, कुछ भी हो। माँ बाप के संस्कार है, लेकिन अंकल फिर भी ये चाहते हैं कि इनके माँ बाप ने जो इनको सिखाया है, इनकी शिक्षा जो बड़ा मुद्दा है अंकल, जो हम गुजार चुके हैं अपना जीवन, कम से कम हमारे बच्चे ना गुजारे। जी। कम से कम इनको
इनको भविष्य जो सही हो, लिखाई पढ़ाई हो, तो ये कम से कम फुटपाथ पे ना रहे। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम में विदा लेंगे और अगले लाइव सेशन में, अगले हमारे एपिसोड में आपसे फिर से अलग सर्वे में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए और हमारी संस्था का लक्ष्य यही है, गरीब लोगों की मदद करना और कोई भी गरीब भूखा ना रहे और कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ।